क्लास 10th। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में तक अपनी पुराने हो चुके थे, आज अपने तुम 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो उसकी दूरी कितनी हो गई है? 360 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर। 360 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि हम चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक हो नहीं सॉरी यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो अपना टाइम क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बोले तो दूरी, और इसको बोलते हैं स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड को, अरे भैया, अरे हाँ समझ गए होगे हम, स्पीड का दिमाग में ही नहीं आ रहा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस 360, स्पीड तो अपने तुम्हें पता नहीं है तो एक्स मान लो। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है? 300 दूरी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, और नई चाल कितनी होगी? नई चाल, हाँ ये आई थिंक चाल होती है, स्पीड बोलते तो चाल, ऐसे लिख लो। टाइम बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 360, चाल कितनी है अपने तो पता नहीं तो एक्स, तो नई चाल कितनी हो जाएगी? नई चाल। ठीक है, तो नई चाल बोले तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो दूरी गुणा कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, दूरी प्लस कर लो, कुछ भी मान लो, तो x + 5 हो जाएगा, मतलब 5 घंटा अगर जल्दी से चलती तो वो कम दूरी तय कर पाती, तो नया समय, नया टाइम क्या हो जाएगा? नया टाइम, या नया टाइम को क्या बोलते हैं? समय। तो नया समय क्या हो जाएगा? ये पुरानी चाल लिख लो, चाल बराबर x, तो नया समय क्या हो जाएगा? दूरी अब कितनी हो गई अपनी तुम्हारी? 360 की 60 ही रही है, लेकिन समय चेंज हो गया है, तो सॉरी चाल चेंज हो गई, कितनी? x + 5। ठीक है, ये हो गया है, ऐसे मान लो, ऐसे देखो। पहले क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब हम इतने टाइम में, ठीक है, कोई भी उसने टाइम दे दिया कि इतने 1 घंटे में, उसने 1 घंटा दिया, सॉरी कुछ भी टाइम नहीं दिया, 1 घंटा दिया कि 1 घंटा में अगर एक्स चाल की स्पीड से, एक्स चाल से चल रहे हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी अपने तुम तय कर लेते हैं। मैंने बोला चलो बात तो सही है आपने बोली है, लेकिन फिर वो बोल रहा है आदमी कि देखो शिवानी, मैंने कहा हाँ बताओ, कि अगर अपने तुम अपनी चाल को 5 से बढ़ा दे, 5 जो है चाल उसे बढ़ा दें, 5 में 5 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दें, ठीक है, तो अपने तुम्हें जो समय लगेगा वो कम लगेगा। मैंने कहा ये भी बात है, अगर तुम चाल बढ़ाओगे तो समय ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो नया समय क्या हो गया? अब पुराने पुराने के हिसाब से ये है और नई चाल के हिसाब से ये हो गया। ठीक है, अब अपने तुम क्या करेंगे? दोनों को उठा के रखेंगे, तो 30x है, ठीक है, ये हो गया 1 घंटे के बराबर है, किसके? सॉरी ये प्लस का होगा, किसके बराबर? 1 घंटे। 1 घंटे में तो ये काम कर रहे हैं ना अपने तुम, ये 1 घंटे में तो काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपने तुम चलते थे 360 किलोमीटर की दूरी तय कर देते इतने टाइम में, लेकिन अब अपने तुम 360 की चाल कितने में चल रही है? x + 1 में, कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लो, तो x, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम करवा चुके हैं। ठीक है, नीचे का आपने तुमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा? 360 माइनस 360 बराबर 1। 360 यहाँ पे दोनों तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो या तो 360 को कॉमन ले लो, या 360 को क्या करो? निपटा दो। निपटाएंगे क्यों? अरे यार गड़बड़ काम कर रहे हैं। इन 360 को कॉमन ले लो अभी फिलहाल, एलसीएम बाद में लेने, 360 को कॉमन ले लो, तो 360 निकाल के बाहर रख दो। ठीक है, अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x + 5।
ठीक है, बराबर 1 ये बचेगा। 360 इससे निकला 1 बचा, 360 इससे निकला 1 बचा। ठीक है, अब लो एलसीएम। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x और x प्लस 5। अब x प्लस 5 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ से x प्लस 5 माइनस x और 360 को रखो बाहर बराबर 1। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वाला नोट कर लेना, प्रति में ऊपर वाला कर तो लो नोट। ऊपर वाला करो तो नोट, तब तक इधर साइड बता दे। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, जो घटाना उड़ाना फड़ाना जो कोई है वो कर लो। ठीक है, ये बीच में लेके ये x गया तो क्या बचा 5, क्या बचा 5। ठीक है, x से x नहीं उठा, या 5 बचा। x का गुणा अंदर करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। और 360 तो अपना बाहर रखा ही था, उसको तो रखा ही रहने देंगे। ठीक है, अब 360 का गुणा कर देंगे 5 से, तो 360 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 जीरो या 0, 5 छिक्का 30 हासिल 3, 5 दिया 15, 16 17 18 और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसको उठा के इधर साइड लेके जाओ तो 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1800 को या तो उधर उठा के उधर साइड लेके जाओ, या अगर नहीं ले जा सकते हो तो क्या करो, इधर साइड लेके आ जाओ। चलो हम तो उधर साइड लेके जा रहे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर सॉरी माइनस के 1800 बराबर 0। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना निपटारा। ऊपर की चीज हम रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको उठा के लेके आओ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब वही अपनी पुरानी कहानी, क्या बीच नंबर को इस तरीके से तोड़ो, प्लस या माइनस करें तो उतना है, माइनस या प्लस करें तो उतना है। ठीक है, तो 45 और 40 का अगर अपने तुम गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। 45 में से 40 गए बचे 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800। 45 का 40 में गुणा करेंगे 1800 आएगा, 45 में से 40 गए 5x आएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन x आएगा, अंदर क्या बचा x प्लस 45। यहाँ से कॉमन माइनस का 40 ले लेंगे तो अंदर क्या बचा x प्लस 45। एक जगह रखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, एक जगह रखेंगे x प्लस 45 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा 40 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 45। तो हमेशा मैंने बताया वैल्यू किसकी लेते हैं, प्लस की, तो x का मान कैसा आ जाएगा 40 आंसर। नोट कर लो, नोट करो फुर्ती में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब मेरी ये अगर हो ना पाया करे तो पॉज करके देख लिया करो, क्योंकि तुम लोग तो एक भी क्वेश्चन करते नहीं हो, करवाना मुझे ही पड़ता है और 2 से 3 क्वेश्चन एक क्लास में ही करवा पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि आधार मान लो कुछ भी है, जैसे अपने तुम्हारे पास जो समकोण का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी जो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है।
अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ऊंचाई है वो उससे 7 सेंटीमीटर कैसी है, कम है। ठीक है, किससे कम है, आधार से। ठीक है, तो मैंने माना कि समकोण का जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर मान लिया, इसको मान लिया, माना आधार बराबर बी। ठीक है, अगला अब क्या करना है, तो ऊंचाई तो एच है, ऊंचाई एच ही है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इंटरप्रेट बड़े में बताई है, अब छोटे में समझा रहे कि ये कर ले रहे। ठीक है, और उसका जो क्या है आधार, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर बी माइनस 7 हो जाएगा, एच बराबर बी माइनस 7। बात आई समझ में। ठीक है, ऊंचाई को अपने तुमने एच मान लिया, आधार 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई में से आधार को निपटा दिया। ठीक है, इतनी बात में तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने तुम्हें 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनिस दिया गया है, बस डायरेक्ट वैल्यू रखते जाओ। तो ये अपनी ट्रिपलेट है, इसको उठा के इधर साइड नीचे लेके आओ, तो नीचे लेके आएंगे तो एच कितना दिया गया है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, और बी तो पता ही नहीं है अपने तुम्हें, तो बी की बी लिखी रहने दो, तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऊंचाई को एच से ही डिनोट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए क्योंकि वो भी एच रहेगा, ये भी एच रहेगा। चलो मान लो ये वाले जो, कैसे समझा है, अभी रुको छोड़ो, अब डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी बराबर, इधर आइडेंटिटी लगा देंगे अपने तुम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो क्या लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट ही लिखते जा रहे, 49 माइनस 2ab, 2 गुणा बी गुणा 7। ठीक है, यहाँ पे 169 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14b। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बी 2 हो जाएंगे तो 2 भी हो गया, तो 49 इधर साइड प्लस का इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस का 169 माइनस 49 इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 14b। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब उसमें से ये घटा दो, 169 में से 49 गया, बचा कितना, 120, 120, इस 120 को उठा के इधर साइड लेके जाओ, तो ये 120 इधर साइड प्लस का इधर साइड लेके जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे 2b स्क्वायर माइनस 4b माइनस का 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0। ठीक है, अब अपनी गाड़ी कहाँ अटक गई आगे, अब देखो इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो सब में से, इसमें भी इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले ली, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 7, 7 भी माइनस 120 मतलब 60 बराबर 0। ये 2 को इधर 60 गुणा में 0 के पास भेज देंगे भाग में, तो 2 खत्म निपट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो इक्वेशन, तो बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60। अब 7b को इस तरीके से भाई साहब तोड़ो कि गुणा या भाग कर, सॉरी गुणा करने पे कितना है, 60 आए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 12 में से 5 गए 7। ठीक है, क्या 12 में से 5 गए 7, तो प्लस का 12 माइनस का 12 करेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन, माइनस 12b और प्लस 5b माइनस 60, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या b आएगा, अंदर क्या बचेगा, b माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 भी लिखा। ठीक, तो 5 ही कॉमन ले लो, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये बचेगा। अब एक ब्रैकेट में लिख लो b प्लस 5 बराबर 0, एक में लिख लो b माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो हमेशा b की वैल्यू कैसे रखते हैं, 12 रखते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट b की वैल्यू अपने तुम रख दो, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ठीक है, तो h बराबर ऊंचाई h बराबर b माइनस 7, तो यहाँ पे रख दो, तो h बराबर
b माइनस 7, तो b की वैल्यू प्लस में हमेशा रखते, तो h बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5। ठीक है, इतनी बात में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो फुर्ती में। तब तक हम इंक डाल रहे हैं। ठीक है, नोट तो हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है। जैसे मान लो लंबाई है L मानते हैं अपने तुम लंबाई को, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई याद कीजिए। थोड़ा सरल क्वेश्चन है, आप लोग अगर करो तो कायदे से कर सकते हो भाई सब। ये मेरी तरफ से होमवर्क है, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना। बिल्कुल सिंपल सरल चुन्नू सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करना। अगला क्वेश्चन पे आओ। वैसे क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सरल ही है भाई साहब, ऐसे ही है इसी रिगार्डिंग। ये दोनों क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए, छोड़ो मत, तुम लोग मत करना, ये वाला हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ, एक सेकंड रुकना आंसर। ग्यारहवां क्वेश्चन होमवर्क के अगला देखो, सॉरी 10वां होमवर्क के 11वां देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो अपने तुम्हें आयताकार की छोटी भुजा पहले पता करो कि छोटी भुजा कितनी है, तो छोटी भुजा को x मान लो, क्योंकि बड़ी भुजा जो है उससे 30 मीटर अधिक है ऐसा बोला गया है। ठीक है, छोटी भुजा से सॉरी 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा तो अपने तुम्हें पता नहीं है, तो छोटी भुजा को क्या करो x मान लो। ठीक है, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी x, तो माना कि खेत की छोटी भुजा x है। ठीक है, माना खेत की छोटी भुजा x। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, तो बड़ी भुजा हो जाएगी अपनी x प्लस 30।
तीसरा देखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण, इसलिए विकर्ण की, जो विकर्ण की लंबाई है कोई भी, ठीक है, उसकी जो लंबाई है छोटी भुजा से, जो छोटी भुजा तो x है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई x प्लस 60, ठीक है। छोटी भुजा से 60 है, छोटी भुजा x है तो 60 अधिक वही हो गया, ठीक है। अब हमने तुमने क्या करना है, आयत की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से अब डायरेक्ट लगा लो। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच क्या अपना हो गया एक्स प्लस 60, विकर्ण मान लो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी कितना हो गया अपने तुम्हारा, मान लो कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर, 60 का स्क्वायर मान लो, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, डायरेक्ट स्क्वायर ही करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6, क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 60, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और डबल जीरो का डबल जीरो प्लस 2ab, तो 6 दूनी 12, 120 एक्स, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 गुणा एक्स गुणा 60, तो ये डायरेक्ट ये लिख दिया, 60 दूनी 120 और एक्स का एक्स, बात आई समझ, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर, और सेम इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का हो जाएगा 90, 90 प्लस 3 दूनी 60 एक्स, ठीक है। इतनी बात में किसी कोई दिक्कत नहीं हो कि 30 का 1 जीरो डबल जीरो 900 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उठा के पूरे को इधर साइड फेंक दो, किसको, इन दोनों, ये एक्स एक्स 2x हो, या तो उठा के पूरे को इधर साइड ले जाओ, या इसको उठा के इधर साइड ले आओ, किसी को भी किधर साइड भी लेके आओ, आंसर उतना ही आना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको उठा के इधर साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। इसको पूरे को उठा के इधर साइड ले गए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3600 माइनस का 120 एक्स, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, तो जब घटाएंगे तो 2x में से x गया, बचा यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, 900 में से मतलब 3600 में से अगर 900 घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना हो जाएगा, 3600 में से 900 घटाएंगे तो जीरो से, इसको बाद में घटाएंगे, 120 को 60 में से घटाओ तो यहाँ पे माइनस का 60x, अब 36 में से 900 को घटा दो तो माइनस के 2700, माइनस के 2700 बराबर जीरो। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट घटाया है, निपटाया। अब क्या करो, इसको 60 को इस तरीके से काटो पीटो कि गुणा करने पे 27 है, प्लस माइनस करने पे 60 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस का 90 प्लस का 30, कितना, माइनस का 90 और प्लस का 30, माइनस का 2700 बराबर जीरो। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से एक्स आएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 90, इन दोनों में से प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 90, ठीक है। इतनी बात में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक तरफ रख लो एक्स प्लस 30 बराबर जीरो, एक तरफ रख लो एक्स माइनस 90 बराबर जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी 30 माइनस के, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी 90, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू उन दोनों वैल्यूज में रख दो, एक्स की वैल्यू है जो ऊपर उन दोनों वैल्यू में रख दो, तो एक तो एक्स की वैल्यू प्लस की हमेशा लेते, एक तो एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़ी भुजा अपने तो निकालनी, तो बड़ी भुजा एक्स प्लस 30, तो एक्स कितना है 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, कर लो नोट, ठीक है। और विकर्ण में भी रख दो, हाँ विकर्ण में भी रख दो, तो ये तो बड़ी भुजा, ऐसे लिख लो, बड़ी भुजा एक्स प्लस 30, ठीक है,
तो 90 प्लस 30 बराबर 120, ठीक है। और विकर्ण क्या आ जाएगा, x प्लस 60 बराबर 90 प्लस 60 इक्वल टू 9 6 9 5 हो जाएगा 14 और 1 नहीं 15, हाँ 150, ठीक है। एक ये निकल के आ गई और एक ये निकल के आ गई, कर लो नोट। प्रतिमा अगला क्वेश्चन और देख लें। अगला क्वेश्चन देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है, ठीक है। तो दोनों होमवर्क है भाई साहब, कायदे वाला होमवर्क है। 12 13 14, 12 13 14, पहले एक करवा दें, 12वां करवा दे रहे, उसके बाद 13 और 14 होमवर्क है, ठीक है। कुछ 3 होमवर्क में दिए, क्वेश्चन नंबर 10वां 13वां और 14वां, क्योंकि जो हैं तीनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से कोरिलेट हैं। 12वां बता दे रहे ताकि तुम थोड़ा कोरिलेट और कर पाओ, ठीक है। आ जाओ। तो क्या बोला गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, उनके परिमाप के अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने तो भुजाएं तो पता नहीं है, तो पहले वर्ग की भुजा x मान लो और परिमाप जितना भी है 4x 5x वो मान लो, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान लो, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर मान लो, ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y, ठीक है। तो दोनों क्षेत्रफल का योग इतना दिया गया है और इनके परिमापों का अंतर 24 दिया गया है, ठीक है। चलो पहले वर्ग का, एक सेकंड रुकना, इसमें ये तो दिया नहीं गया है, एक सेकंड बस मुझे एक सेकंड दो। हाँ ऐसे देखो, ठीक है। तो अपने तुम्हें वर्ग का परिमाप तो पता ही है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप ऐसे लिख लो, पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है 4, 4 इंटू साइड बोल तो भुजा होता है 4 इंटू साइड, तो पहले का क्या 4x हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वर्ग का परिमाप वही 4 इंटू साइड, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 4/, ये नोट कर लेना, ठीक है तुम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो पता है x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्षेत्रफल तो यही होता ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 484 दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें बोला दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, तो परिमापों का अंतर ऐसे लिखो, परिमाप का अंतर, ठीक है। तो कितना है 4x माइनस 4y बराबर कितना है 24 दिया गया है, ठीक है। 4x और 4y कितना दिए 24। अब यहाँ से 4 में से 4 कॉमन ले लो दोनों के पास, तो x माइनस y बराबर 24 और x माइनस y
बराबर ये 4 यहाँ पे किस में है, गुणा में इधर साइड आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो 4 में 4 6 24। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो बस। अब क्या करेंगे अपने, तुम यहाँ से या तो ऐसे करके कर लो कि ये एक समीकरण है उसमें इसको वैल्यू पुट कर दो, वरना तो डायरेक्ट दोनों समीकरण को कोरिलेट करके कर लो। पता ही समझ में, जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो 6 माइनस बाई आ जाएगा, 6 प्लस बाई आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू रख लो और कोरिलेट करके निकाल लो। एक तरीका ये है करने का। एक तरीका क्या करो, डायरेक्ट अपने तुम सॉल्व कर लो। क्वेश्चन आई समझ में, मतलब देखो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझोगे। यहाँ पे ये करो, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x बराबर 6 माइनस 6 प्लस बाई निकलेगी x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्लस का बाई है, इधर साइड जाएगा तो माइनस का। अब इस वाले क्षेत्रफल में x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो क्षेत्रफल में x की वैल्यू पुट कर दो। लिख दूं यहाँ पे, तुम लोग लिख लेना। क्षेत्रफल में x का मान रखने पर, यहाँ पे लिख ही दे रहा है, क्षेत्रफल में x का मान रखने पर लिख लेना आगे। ठीक है, क्षेत्रफल में जब x का मान रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिखी है, 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर, प्लस बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 484। यहाँ पे अपने तुम वो लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, तो 6 कंचा 6 दूनी 12 बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 484। बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर और 12 बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर बराबर, ये 36 इधर साइड प्लस के उधर साइड माइनस के हो जाएंगे, तो 484 माइनस 36। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करेंगे, 484 में से 36 घटा देंगे, यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर, सॉरी 12 बाई है सिर्फ, 2 बाई स्क्वायर। 484 में से 36 गया तो 6 बोले तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 6 गई 8। ठीक है, सॉरी 2, 14 में से 6 गई, कितना हो जाएगा 14 में से इधर 4 हो गया, 484 में से 36 घटाएंगे तो 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 432, 432। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 468 दिया है इसकी साइड, 468, 468, 468, 468। ठीक है, हाँ अब सही है, 468 और ये 24 सही है, अब सही है। तो 8 में से 6 गई 2, 6 में से 3 गई 3 और 4 का 4। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर साइड लेके आओ। तो अब थोड़ा सही से लगा लो, जैसे 2 बाई है इसको आगे लिख लो, 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, इसको उठा के लाओ माइनस के 432। सब में 2 2 2 2 है, सब में से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 बराबर 0। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या अपना पुराना वही, क्या वही बीच को तोड़ो मरोड़ो उठा के फेंक दो। ठीक है, तो क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई माइनस का 216 बराबर 0। बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो भाई साहब कि गुणा करने पे 216 प्लस माइनस करने पे बीच वाला 6 आ जाए, तो 18 और 12 कितना, 18 और 12 तो बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन हो गया बाई, अंदर क्या बचा बाई प्लस 18, यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा बाई प्लस 18। एक तरफ रख लो बाई माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ पे ऐसे लिख लो बाई माइनस 12 बराबर 0। एक तरफ रख लो बाई प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से बाई की वैल्यू निकल आएगी 12 और यहाँ से बाई की वैल्यू निकल आएगी माइनस का 18।
ठीक है, मैंने शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि जो मान होगा वो कैसा रखा जाएगा, प्लस का रखा जाएगा। तो प्लस की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। किस में रख दो, 4 इंटू साइड में। ठीक है, तो 22 + 6। किस में रखेंगे अपने, तो इसमें x माइनस बाई 6, x माइनस बाई 6। ठीक है, तो बाई की वैल्यू तो अपने तुम्हें 12 निकाल ली, लेकिन x की वैल्यू तो निकाली नहीं, तो x की वैल्यू इसमें रखो। क्या कर रहे हैं हम, इसमें सॉरी, इसमें इसमें रखो, ये हम बार बार देख रहे हैं, इसमें रखो, इसमें रखो। ठीक है, तो x बराबर 6 + 22, तो x की वैल्यू 6 + 22 की वैल्यू कितनी है, 12। तो निकले 12 6 18। कर लो नोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 होमवर्क के लिए है, ट्राई करना, कल आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।